तो चलिए साथियों, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। पहले उसके हम ऊपरी पार्ट को समझ लेते हैं, बाद में अंदर डीपली पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल रूल जो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का भी है, लेकिन यहाँ पे भी सिंपल से समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य ता है, ता हूँ, ती है, ती है, ते हैं, ते है आदि के साथ समाप्त होते हैं। जब आप ऐसे वाक्य देखें तो आप समझ जाए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब यह है, जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, वो खाना खाती है। इसका बन जाएगा सी इट्स फूड। यहाँ पे इट के साथ एस क्यों आया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका भी एक रूल है। तो चलिए, इसका हो जाएगा सी इट्स फूड। दूसरा, सीता गाना गाती है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। इसका हो जाएगा, इसमें भी एस आया है। ये किस लिए आया है, ये भी अभी हम देख लेंगे। थर्ड, वे स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल। अगर ये दे की जगह पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ये गोज टू स्कूल हो जाता। इसका होगा दे गो टू स्कूल। चौथा, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। तो चलिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपरी भाग को समझ लिया है, तो अब इसको डीपली से पढ़ते हैं। डीपली। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देयर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के मेनली 4 प्रकार होते हैं। वो हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का डिफिनेशन होता है, दो सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट डज सम वर्क और दो सेंटेंसेस हुज आंसर इज इन यस मीन्स दे डोंट हैव वर्ड्स लाइक एनी क्वेश्चंस और नेगेटिव फील। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है और उसका उत्तर हाँ में हो, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए, इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ क्रिएटिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, इन वाक्यों में आई वी यू और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। दूसरा, ही सी इट और सिंगल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। अब आपको समझ में आएगा, शुरू में मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस क्यों लगाया था। जैसे था सीता गीत गाती है, तो मैंने इसका बनाया था सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ये नहीं लिखा था सीता सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि मैंने वर्ब में एस लगाया था, इसी की वजह से। तो चलिए, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल सोल्व करके। पहला एग्जांपल, वो खाना खाता है। ही ईट्स फूड। यहाँ पर ही के साथ वर्ब में एस लगा है। ये है रूल नंबर 2 की वजह से। रूल नंबर 2 हमारा क्या था, याद करो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस जरूर लगता है। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है, तुम खाना खाते हो। यू ईट फूड। लेकिन यहाँ पर यू के साथ एस या एस नहीं लगा है, क्योंकि हमारा रूल नंबर 1 था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। तो चलिए, और कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। सम मोर एग्जांपल। पहला है, हम प्रातः काल उठते हैं। वी गेट अप इन द मॉर्निंग। दूसरा, हम अपना पाठ याद करते हैं। वी लर्न आवर लेसन। तीसरा, वे कार चलाते हैं। दे ड्राइव अ कार। इसमें आपने नोटिस किया होगा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा नहीं था, इसलिए किसी वर्ब में ऐसा यस नहीं लगा है। हमें उम्मीद है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स ऑफ क्रिएटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंस में किसी चीज़ के न होने का बोध होता हो, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या जिन सेंटेंस का उत्तर नहीं में आता है, वे सभी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इफ़ यू गेट एन आंसर ऑफ अ क्वेश्चन इन नो देन द सेंटेंस इज नेगेटिव। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं में पाते हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए, तो इसके रूल को देखते हैं। रूल ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ नेगेटिव वाक्यों में डज नॉट का प्रयोग करते हैं एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे आई प्लूरल है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया गया है। वो खाना नहीं खाती है। सी डज नॉट ईट फूड। यहाँ पे ही नहीं होगा, सी होगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमारा डज नॉट का प्रयोग हुआ है। राम गाना नहीं गाता है। राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग।
नेक्स्ट है वे कार नहीं चलाते हैं, दे डू नॉट ड्राइव अ कार। यहाँ पे डू नॉट क्यों आ रहा है और यहाँ पे डज नॉट क्यों आ रहा है, इसके बारे में आप समझ चुके हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये अपना रूल था, आपको याद होगा। नेक्स्ट है बाहर बूंदाबांदी नहीं होती है, इट डज नॉट ड्रिजल आउटसाइड। नेक्स्ट है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही सी इट मतलब सिंगुलर नाउन और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। मतलब इंटरोगेटिव में जैसे कोई बनता है क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या की जगह पे वर्ड का नहीं बल्कि डज का प्रयोग करते हैं, डज ही गो टू स्कूल। उसी प्रकार इसका रूल देख लेते हैं, डज प्लस सब्जेक्ट सिंगल नंबर थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका सेकंड रूल है आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका रूल है डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई वी यू दे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब ये है जैसे क्या वह स्कूल जाता है में क्या के लिए हम डज लगाते हैं क्योंकि वह सिंगुलर है। उसी प्रकार जैसे तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे क्योंकि यू की वजह से, यू अपना प्लूरल है इसलिए। रूल नंबर 3, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी मतलब कब, क्यों, क्या, व्हेन, व्हाई, व्हाट का इंग्लिश ये वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका रूल है व्हेन, व्हाई, व्हाट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 4, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। यह भी हम आगे एग्जाम्पल देख लेंगे। रूल नंबर 5, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है और इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक होता है। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला है क्या वो किताब पढ़ता है, इसका हम बनाएंगे डज ही रीड अ बुक। क्या की जगह पे हम वर्ड का प्रयोग नहीं बल्कि डज का प्रयोग करेंगे, तो क्या की जगह हो जाएगा डज, वह की जगह हो जाएगा ही, पढ़ता है रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक। दूसरा है क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, इसका हो जाएगा डू आई गिव यू अ पेन। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया, गिव नहीं होगा गिव होगा, डू आई गिव यू अ पेन। थर्ड, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, डज योर मदर लव्स यू। यहाँ पे माँ है इसलिए डज का प्रयोग किया गया है, तो माँ सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका हो जाएगा डज योर मदर लव यू। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे लास्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला। तो इसका रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 इसलिए क्योंकि हमने जो इंटरोगेटिव पार्ट पहले पढ़ा था वो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नोट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में हु, कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। इसका रूल होगा हु प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हु है इसका मतलब WH फैमिली, WH फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई भी चीज़ जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई कोई भी हो सकता है। रूल नंबर 7, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अब मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। इसका मतलब ये है जो हमने इससे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था वो सेम यही है, बस उसमें सब्जेक्ट पर नोट लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहला है क्या वो एक पत्र नहीं लिखती है, तो आप लोग खुद बताइए क्या है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे डज, वह, सी। अब यहीं पे सोचने वाली बात है, ये नेगेटिव है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट को नोट लगाएंगे, सी नोट राइट अ लेटर। इसका हो जाएगा सी डज नॉट राइट अ लेटर, बिल्कुल सही। अगला है दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में है तो इसका लिखेंगे हु डज नॉट लाइक मिल्क। दूध कौन पसंद नहीं करता है, हु डज नॉट लाइक मिल्क। अब तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, और हाँ प्रैक्टिस से ही आप और बेटर बन सकते हैं, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा तो आप उससे घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ दिनों में वो चैनल पे आ जाएगा।